डॉक्टर अंबेडकर पर एक बड़ा आरोप लगाया जाता है और कहा जाता है कि उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में कोई भाग नहीं लिया। मैं एक बात पूछता हूँ, इस भारत के अंदर हजारों वर्षों से जातिवाद के चुंगल से छुटाने के लिए वो अपने जीवन काल में लड़ रहे थे। उस जीवन काल में वो स्वतंत्रता आंदोलन का भी समय था। क्या वो दलित, कुचलित और शोषित जनता जो देश की जनसंख्या की 90% के लगभग थी, उसकी आवाज़ उठा रहे थे, जिनको तथाकथित शूद्र और अंत्यज कहा जा रहा था और उनके लिए किसी कानून और विधान की व्यवस्थाओं के लिए लड़ रहे थे। और उस कार्य को करने में वो पूर्ण भी हुए, सफल भी हुए और संविधान सभा के मेंबर बनकर संविधान को बनाने में महत्ता योगदान दिया। क्या ये स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा नहीं था? परंतु मैं तो उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो आज अपने आप को राष्ट्र भगत कहते हैं, वो स्वतंत्रता आंदोलन में क्या कर रहे थे? एक तबका स्वतंत्रता आंदोलन में लड़ रहा था तो एक संगठन उन अंग्रेजों के साथ खड़ा था जिनसे स्वतंत्र होना था। वो किस कार्य के लिए ये सब कर रहे थे? ये आप ही अंदाज लगा सकते हो। उन लोगों के लिए स्वतंत्रता इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, परंतु उनके लिए एक सड़ी गली व्यवस्था, जिसको ये हिंदुइज्म कहते हैं, एक्चुअल वो हिंदुइज्म नहीं है, वो है ब्राह्मणिज्म, उसको लादने की तैयारी कर रहे थे। हिंदुइज्म में तो हमारे सिख, बौद्ध, जैन, समण और वमन संस्कृतियां दोनों आती हैं और समण संस्कृति भी हिंदुइज्म में ही आती है, क्योंकि अगर हिंदू का ये अर्थ समझा जाए कि सिंधु घाटी के इधर रहने वाले या हिंदुस्तान में रहने वाले लोग ही हिंदू, पर वो कौन से हिंदुइज्म के लिए लड़ रहे थे? और इस परिभाषा को माना जाए तो इन लोगों के अलावा भी जो इधर लोग रहते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे ईसाई हो, वो भी एक प्रकार के हिंदू ही। परंतु सच्चाई तो ये है, इनके कहने का हिंदुइज्म तो ये है और वास्तविक में वो ब्राह्मणवाद को पुनः स्थापित करने की तैयारी कर रहे थे और अंग्रेजों का साथ लेकर अपने कार्य को निपुणता से आगे बढ़ा रहे थे। इसलिए मैं कहता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर तो एक महान स्वतंत्रता सेनानी है।
उन्होंने 2 स्वतंत्रता की लड़ाइयाँ लड़ी। एक तो समाज के भीतर जो परतंत्र तबका था उसको आज़ाद करने की लड़ाई लड़ी, और दूसरा उन बहुसंख्यक लोगों को सही आज़ादी कैसी मिले, सही आज़ादी कैसी मिले और कैसे मिले, और देश कैसे संचालित हो, उस पर कार्य किया था। इसलिए आज मैं सोचता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर नमन के लायक है। थैंक्स, धन्यवाद। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब if you like Banwarlal Yadav on YouTube.